Hi guys, I am Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. So guys, if you haven't subscribed my YouTube channel, so I request you to please click on the subscribe button and turn on the notification bell icon, guys. So guys, in the recent video, what we discussed there how we can inject collection elements, guys. That is how we can inject a map element or how we can inject properties elements. So before that, we discuss how we can inject a list element or set element, guys. So now, guys, in this video, we have to discuss what is dependency check. So in the interview room or in interview, so they may ask you what is dependency check. Okay, what is dependency check, guys. सो गाइस डिपेंडेंसी चेक में हम लोग अभी पढ़ते कि लाइक वैलिडेशन यानी आप लाइक मान लो कि कोई एलिमेंट अगर आपको आपने इंजेक्ट करना अगर भूल गए तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए तो दैट इज उसे बोलते डिपेंडेंसी चेक गाइस सो व्हाट इज डिपेंडेंसी चेक सो देयर आर three types of dependency check, guys. So like simple objects and all, simple objects and all, we can perform dependency check by using simple objects and all. So ये simple objects and all क्या होता है तो ये हम देखते हैं and we can perform dependency check three types of dependency check है simple objects and all, but we can perform dependency check simple by using simple way, by using objects, and by using all, and one more way by using annotation, guys. तो ये हम देखते हैं वन बाय वन देखते हैं तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी चेक डिस्कस करते हैं सिंपल डिपेंडेंसी चेक गाइस सो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले क्लास बनाते हैं एंड न्यू जावा क्लास एंड मैं बोलूंगा यहाँ पे टेस्ट C1 गाइस टेस्ट 8 गाइस सॉरी आई विल से टेस्ट 8 क्लास एंड टेस्ट 8 क्लास के अंदर में मैं ऑल प्रिमिटिव टाइप डिक्लेयर करूंगा तो स्प्रिंग क्या करता है कि आपके पास में टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है यानी टोटल 8 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है लाइक बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन ये टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एंड देन ये टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप प्लस स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप ओके स्ट्रिंग तो यानी ये टोटल 9 डेटा टाइप को प्रिमिटिव में मोल्ड करता है स्प्रिंग तो मैंने मान लो कि एक बोला एक टेस्ट 8 क्लास के अंदर मैंने बोला नेम and then I declare suppose private integer age and suppose I declare private long and suppose I said 4 guys. So name age and phone I will write some getter setter for this insert code थोड़ा सा हम ये फास्ट कर लेते बिकॉज हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते तो कुछ इस तरीके से हमने टेस्ट 8 क्लास के अंदर में कुछ ये टोटल ऑल थ्री प्रिमिटिव टाइप यानी सिंपल टाइप इसको बोलते हैं हम की स्टैंडर्ड डेटा टाइप जो कि स्प्रिंग जो है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी प्रिमिटिव में मोल्ड करता है इसलिए मैं इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप या स्टैंडर्ड डेटा टाइप बोलूंगा ओके सो अभी हम लोग इसका फाइल बनाते गए एंड आई विल से स्प्रिंग फाइल बनाते एंड आई विल से पेस्ट सो गाइस आई विल से स्प्रिंग 8.xml एंड मैं यहाँ पे टेस्ट 8 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ये बाकी का मैं डिलीट कर दूंगा गाइस बाकी का मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड इन बिटवीन बीन एंड बीन मैंने बोला कि टेस्ट 8 के लिए मेरे को बीन क्रिएट करना है एंड देन आई विल से प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी नेम इनसाइड द टेस्ट क्लास देयर इज अ वन प्रॉपर्टी नेम and I will set value like for example suppose I said guys Sai Shri okay and like suppose I set property and property name suppose प्रॉपर्टी नेम हमारे पास में एज नाम की प्रॉपर्टी है एंड वैल्यू लाइक फॉर एग्जांपल सपोज आई सेड 2 एंड देन देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी गाइस देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी नेम मेरे पास में प्रॉपर्टी नेम है एक फोन नाम की प्रॉपर्टी है गाइस एंड देन हमने बोल दिया उसकी वैल्यू जो है ये वैल्यू समथिंग हम ये फोन नंबर हमने स्टोर कर दिए गाइस ओके बट मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई वेरिएबल जो है इंजेक्ट करना भूल जाते हैं तो ऐसे टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको स्प्रिंग को बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए कि नहीं हो कंपल्सरीली आपको ऑल एलिमेंट इंजेक्ट करना कंपल्सरी जैसे कि अभी मैं हमने यहाँ पे फोन प्रॉपर्टी को इंजेक्ट नहीं करा तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए स्प्रिंग को बताना पड़ेगा अच्छा तो सबसे पहले हम चेक करते कि विदाउट इंजेक्टिंग अगर मान लो कि कोई एक प्रॉपर्टी आप इंजेक्ट करना भूल गए तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्प्रिंग कंटेनर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं
तो हम ये मेन 7 को ही कॉपी कर लेते और इसको हम पेस्ट कर लेते गाइस without wasting any more time. So I will say main 8 and then okay then I will say spring 8 और मैंने यहाँ पे टेस्ट 8 बोल दिया, टेस्ट 8 बोल दिया गाइस, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, टेस्ट 8 को इंपोर्ट कर दूंगा गाइस। ओके, और ये फाइल के अंदर में T1 नाम का बीन है, सो वी कैन वेरीफाई कि T1 नाम का, हाँ T1 नाम का बीन है गाइस। और फिर हमने यहाँ पे लाइक एस आउट मैं बोलूंगा कि नेम, ओके नेम, हमें नेम होना तो हम बोलेंगे कि ओबी डॉट गेट नेम, हमें एज होना तो ओबी डॉट गेट एज, एंड हमें फोन होना तो हम बोलेंगे ओबी डॉट गेट फोन। और हम यहाँ पे बोल रहे गाइस नेम एज एंड आई विल से फोन गाइस, तो कुछ इस तरीके से नेम एज एंड फोन। एंड नाउ चेक करते तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा गाइस। आपने फोन प्रॉपर्टी को इंजेक्ट करना भूल गए, बट फोन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट, ओके बाय डिफॉल्ट उसने ले लिए 0, बिकॉज फोन का टाइप जो है वो लॉन्ग है, इसलिए बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू चलेगी उसमें 0। तो ऐसे टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों को ओके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, नहीं हम स्प्रिंग को बोलेंगे स्प्रिंग प्लीज चेक द डिपेंडेंसी, कि आपने पर्टिकुलर वेरिएबल इंजेक्ट करा है कि नहीं करा है। तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंसी चेक गाइस, डिपेंडेंसी चेक। और डिपेंडेंसी चेक में मैं यहाँ पे बोलूंगा सिंपल गाइस, सिंपल डिपेंडेंसी चेक में मैं बोलूंगा यहाँ पे सिंपल। एंड नाउ आई विल ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। सो नाउ यू विल सी गाइस, यू विल सी कि अभी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, स्प्रिंग ने मना कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज आपने डिपेंडेंसी चेक सिंपल बोला है। यू कैन रीड दिस मैसेज गाइस, अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन एरर क्रिएटिंग बीन विथ नेम T1 डिफाइंड इन क्लास पाथ रिसोर्स समथिंग बोल रहे हैं। और सामने अगर आप पढ़ोगे तो अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू, सामने बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपने फोन प्रॉपर्टी को सेट करना चाहिए था लेकिन आपने सेट नहीं करा। ओके, आइदर आप उसे सेट करो और डिसेबल, सामने देखो आप बोल, आप पढ़ोगे तो डिसेबल डिपेंडेंसी चेकिंग फॉर दिस बिन, आप आइदर उसे इंजेक्ट करो और आप ये एट्रीब्यूट हटा दो, ऐसे स्प्रिंग बोल रहा है गाइस। सो गाइस कुछ इस तरीके से अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इंजेक्ट करके देखते हैं उसे। ओके, मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी नेम फुल, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग, हम इसके अंदर में वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड सो ऑन। एंड नाउ आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट रन फाइल, यू विल सी गाइस आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी मिल गई। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी चेक परफॉर्म कर सकते हैं और इसको हम बोल देंगे सिंपल डिपेंडेंसी चेक गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट टाइप अगर रेफरेंस टाइप अगर आपके क्लास के अंदर में अगर रहा तो उसे हम कैसे ओके वैलिडेट कर सकते हैं। सो गाइस thanks for watching. If you found this video helpful, so don't forget to click on like and also share it to your friends guys, and keep learning, keep coding, and I will see you in the next one guys. Until then, happy coding guys. Thank you.